हेलो दोस्तों, मैं अमूल जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल SQL एकेडमी बिगिनर टू एडवांस में। मेरे इस चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। आप इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे SQL कोडिंग क्या होती है, SQL कोडिंग हम कहां लिख सकते हैं और इसे किस प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का सफर तय करेंगे। SQL के बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे। सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि SQL कोडिंग क्या होती है, SQL और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। आइए एक नजर डालते हैं। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस में। अब ये डेटाबेस हमें कहाँ मिलेगा और हम कैसे अपने डेटा के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हमें समझना होगा SQL सर्वर को। SQL सर्वर, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन कहती है कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हम आगे ये भी जानेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक एप्लीकेशन है, या आप इससे एक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे हम अपने SQL कमांड्स को रन करते हैं और अपने डेटा के ऊपर हम मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट करके उससे इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि SQL एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसको हमें रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और SQL सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के नाम से जाना जाता है, वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम SQL कोड्स को रन करके अपने डेटा पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी डेफिनेशन कहती है DBMS is a software that is used to define, create and maintain a database and provides controlled access to the data. In short, इसका मतलब होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रिविलेज या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस में, और इस तरीके से हमारा पूरा कंट्रोल होता है डेटा पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, उसको डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा डेटा पर पूरा कंट्रोल होता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और हम इसे किस तरीके से रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़ सकते हैं। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL databases are रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। इसका एग्जांपल हम बैंक से समझ सकते हैं कि एक बैंक में एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उस कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ उसके कस्टमर आईडी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी स्टोर होती है। क्या बैंक सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में स्टोर करता होगा? इससे पहले कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि टेबल्स क्या होती हैं। टेबल्स एंड डेटाबेस के रिलेशन को हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उन मल्टीपल टेबल्स में हम डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ऐसे ही हम बहुत से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटा की सेफ्टी के लिए ही हम ये अप्रोच लेते हैं कि डेटा एक टेबल में न स्टोर करके उसे हम मल्टीपल टेबल में स्टोर करें। जैसे कि बैंक एक कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके एक पर्सनल टेबल में स्टोर करता है और एक उसकी फाइनेंशियल टेबल क्रिएट करता है जिसमें कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसकी IFSC कोड, उसकी कस्टमर आईडी, उसके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स। जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक कस्टमर आईडी के बेस में, जो कि इसके कस्टमर के पर्सनल टेबल में और कस्टमर के फाइनेंशियल टेबल में एग्जिस्ट करती है, इस कस्टमर आईडी के बेस पर रिलेशन बिल्ड करता है और वो देख पाता है कि कस्टमर ए की जो कस्टमर आईडी है वो फाइनेंशियल टेबल में उसी कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में कस्टमर ए की 6 मंथ की स्टेटमेंट को देख पाता है और वो सेम प्रोवाइड करता है। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम दो डिफरेंट डेटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें बेस्ड ऑन सेम यूनिक की, वही हमारा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस एंड RDBMS के बीच के डिफरेंसेस। DBMS हमारे डेटाबेस को
एज अ फाइल स्टोर करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम आगे देखेंगे, जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि DBMS में डेटा जब स्टोर होता है एज अ फाइल तो वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और जिसे रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में चैलेंजेस होते हैं। इसके कंपैरेटिवली RDBMS डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, जिसे हम इजिली रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होते हैं, जबकि RDBMS में अभी हमने जाना कि दो डेटाबेसेस या दो टेबल्स के बीच में कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, रिलेशंस बिल्ड होते हैं, जिससे वो हम उन्हें आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन DBMS। अब ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम अपने कोर्सेज में आगे कवर करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो डेटा की डुप्लीकेसी और डेटा की यूनिकनेस को मेंटेन करना DBMS में मुश्किल होता है। ओके, तो DBMS में डेटा की डुप्लीकेसी होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, जबकि उसकी यूनिकनेस को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट RDBMS में नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। अब ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसे हम अपने कोर्स में आगे कवर करेंगे, लेकिन इसका बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी। DBMS में डेटा डुप्लीकेसी होने के चांसेस होते हैं और हमें डेटा डुप्लीकेसी की वजह से चैलेंजेस आते हैं, डेटा का फाइल साइज बढ़ जाता है। लेकिन RDBMS में इसके कंपैरेटिवली डेटा में रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा में डुप्लीकेसी नहीं होती, डेटा में यूनिकनेस होती है, जिसको हम कॉन्स्टेंट के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट एक टर्म है जिसे हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे, और लेमैन में बोला जाए तो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है सेट ऑफ परमिशंस। हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं RDBMS में, जिससे कि उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती और हमारा डेटा इंटैक्ट होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्मॉल डेटा को हैंडल करता है एंड RDBMS लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है। DBMS में डेटा रिडंडेंसी कॉमन मॉडल होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से डेटा डुप्लीकेसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि RDBMS में कीज एंड इंडेक्सेस, जो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इनको सेट करने की वजह से डेटा डुप्लीकेसी अलाउ ही नहीं होती। RDBMS लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेफर किया जाता है। एंड DBMS जो हमारा स्मॉल डेटा को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेफर किया जाता है। DBMS में सिंगल यूजर सपोर्ट करता है, जबकि RDBMS में मल्टीपल यूजर सपोर्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक फाइल को एक्सेस करने के लिए, एक DBMS के केस में एक्सेल की फाइल एक एग्जांपल है, जिसे मैं अगर अपने सिस्टम पे ओपन कर लूँ तो उसे कोई दोबारा अपने सिस्टम पे सेम टाइम पे ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो एक पॉपअप मैसेज देता है कि ये फाइल ऑलरेडी एक यूज़र के द्वारा ओपन की गई है। तो आप इधर वे या तो इसको रीड ओनली मोड में ओपन कर सकते हो, या आपको ये बाद में नोटिफाई कर देगा कि उस यूज़र ने फाइल बंद कर दी है, या आप इसे कैंसिल कर सकते हो। जबकि RDBMS में हम सेम टेबल को डिफरेंट लोकेशन से सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सर्वर बेस्ड है, डेटाबेस बेस्ड है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा फेच स्लोअर होता है बड़ी फाइल्स के कंपैरिजन में। इसका एग्जांपल हम एक्सेल से कोरिलेट कर सकते हैं कि लेट्स से एक्सेल में अगर 10 लाख रोज हैं, जो कि मैक्सिमम साइज ऑफ एक्सेल सपोर्ट करता है, उस केस में अगर हम एक वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं या हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसे 10 लाख रोज में अप्लाई करने में बहुत चैलेंज आता है, वो फाइल स्लो हो जाती है। जबकि RDBMS में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक सर्वर बेस्ड डेटाबेस मॉडल पे काम करता है और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, और इसीलिए उसमें डेटा फेचिंग फास्ट होती है, क्योंकि रिलेशनल अप्रोच होता है। एक ही टेबल में डेटा स्टोर ना होकर मल्टीपल टेबल में स्टोर होता है, मल्टीपल डेटाबेसेस में स्टोर होता है, एंड कोडिंग की मदद से हम डेटा को आपस में कनेक्ट करके एक सेट ऑफ डेटा निकाल लेते हैं, और वो फास्ट होता है। इसका रियल एग्जांपल हम अपने फर्दर कोर्सेज के वीडियोस में देखेंगे। DBMS, RDBMS, SQL एंड SQL सर्वर, इनके बारे में तो हमने बात कर ली, पर हमें अब ये समझना होगा कि इन सभी चीज़ों का जो एंड गोल है वो क्या है। वो होता है डेटा, जो कि डेटा पे ये सारी चीज़ें एक्शंस परफॉर्म करती हैं। कमांड्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू हम डेटा पे वर्क करते हैं। तो हमें सबसे पहले डेटा को समझना होगा कि डेटा क्या होता है और डेटा किस तरीके का होता है, और हमें इस डेटा पे ऐसा क्या करना होता है जिसकी वजह से हमें इन टूल्स और इन मेथड्स को यूज़ करना होता है। तो डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो, प्रेजेंटेबल हो, तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, और उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन को हम अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। डेटा कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि कोई इमेज, कोई ज्योग्राफिकल मैप, न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव,
इवन हमारी जो म्यूजिक फाइल्स हैं वो भी एक डेटा फॉर्मेट है, लेकिन वो एक डिजिटल फॉर्मेट में है। और डेटा के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसा अभी हमने देखा कि इमेज, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल मैप्स हो सकते हैं एंड ग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन इन सभी फॉर्म्स के अपने अपने एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और जिसका हम यूज़ करके एक इफेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जिस पे हमें थोड़ा बहुत वर्कआउट करके उसे क्लीन करना होता है, उसमें से मेटा इन्फॉर्मेशन हटानी होती है और उस डेटा को देन हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाके उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हो सकता है कि XML की फाइल हो गई या एक वर्ड की फाइल है जिसमें कि सारा डेटा मिक्सअप है, राइट। एंड सेमी स्ट्रक्चर वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हम एक टेबल फॉर्मेट देख पा रहे हैं, देन हर पैराग्राफ के बाद, हर लाइन के बाद थोड़ा स्पेस है, ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो ये सभी चीज़ों को जब हम एक साथ लिख दें बिना स्पेस के तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो गया। एक्सेल में एक ही कॉलम में हमने ढेर सारे इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि कस्टमर के नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर के ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, फ़ोन नंबर भी डाल दिया, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। उसके लिए हमें एफर्ट डालना होता है, उसे क्लीन करना होता है, तब जाकर वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आता है और फिर उसे हम अपने डेटाबेस में स्टोर करके डिफरेंट टेबल्स में एक रिलेशनल डेटाबेस की मेथोडोलॉजी को यूज़ करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम SQL डेटाबेस में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और हम अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसे इंपोर्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं, ये हम अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि SQL और SQL सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, DBMS एंड RDBMS कैसे एक दूसरे से अलग हैं, और एंड ऑफ द डे हम इन टूल्स एंड कोडिंग लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं वो अपने एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाकर उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। हमने आज ये भी देखा कि DBMS एंड RDBMS की क्या लिमिटेशंस एंड कैपेबिलिटीज़ हैं। SQL एंड SQL सर्वर की बीच की जो कन्फ्यूजन्स थी उसको भी हमने क्लियर किया। अब हमें ये पता है कि SQL एक कोडिंग लैंग्वेज है और SQL सर्वर एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है जिस पे हम अपने SQL कोड्स को रन करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम SQL सर्वर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और SQL कोड का यूज़ करके हम कैसे डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं, डेटाबेस एंड टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और डेटा स्टोर करने के लिए हमें किन कोड्स को यूज़ करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि हम SQL सर्वर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, SQL कोड की मदद से हम कैसे डेटा स्टोर करा सकते हैं, डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डेटा कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम साथ में ये भी समझेंगे कि डेटाबेस एंड टेबल के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज के वीडियो से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा और उसको बेटर एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करूँगा। सीखते रहने के लिए मेरे चैनल SQL एकेडमी बिगिनर टू एडवांस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीखो और बढ़ो। थैंक यू।